देखिए संदीप, अगर हम पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात में मुझे लगता है मुद्दे तो हावी नहीं थे, बिल्कुल हावी नहीं थे। पोस्ट पोल सर्वे का जो आज के जो आंकड़े हैं, जिसका विश्लेषण अभी हम लोगों ने किया है, इससे साफ है। गुजरात में बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आखिरी में वोट देने का मन बनाया। तकरीबन अगर मैं आंकड़ों के नजरिए से बोलूं, आखिरी दिन 30-32% वोटरों ने मन बनाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो लगातार जो प्रचार चल रहा था, प्रधानमंत्री जिस तरह से गुजराती अस्मिता का सवाल लेकर के जनता के सामने आए थे, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, तो इन सब चीजों का प्रभाव, अगर मुद्दों पे लड़ाई होती, मैं बार बार कहता हूं, अगर मुद्दों पे लड़ाई होती जैसा कि हिमाचल में हुआ, तो शायद बीजेपी के लिए और मुश्किल होती। गुजरात का चुनाव मुद्दों पे बिल्कुल नहीं लड़ा गया, गुजरात का चुनाव अस्मिता पर लड़ा गया, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बिल्कुल लोगों के जहन में था, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया। और इसी के लिए बड़ी संख्या में, आमतौर पर दूसरे राज्यों में हमें आखिरी दिन मन बनाने वाले तकरीबन 12 से 15% लोग नजर आते हैं, लेकिन गुजरात में बड़ी संख्या में आखिरी 1-2 दिन, मतलब तो बिल्कुल मतलब रोड शो काम कर गए, वो 50 किलोमीटर का रोड शो, 13 किलोमीटर का रोड शो, जो वो रैलीज की भरमार की, 27 जनसभाएं संबोधित की प्रधानमंत्री मोदी ने। पर हिमाचल क्या कह रहा है? हिमाचल में मुद्दों की लड़ाई, तो वो मुद्दों को लेकर कैसा आकर्षण दिखा लोगों में? देखिए, हिमाचल में 3 मुद्दे बड़े साफ दिख रहे हैं, जिनकी चर्चा होती रही है संदीप। ओपीएस की चर्चा, जो सेव के पैकेजिंग पर जो जीएसटी बढ़ाया गया उसकी चर्चा, और तीसरी बेरोजगारी की, अग्निवीर मतलब एक अग्निवीर जो मैं भूल रहा था, बिल्कुल अग्निवीर, ये 3 बड़े मुद्दे थे जो गुजरात में नदारद थे। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी और राइस की बात हो रही थी, लेकिन इन सब मुद्दों पर गुजरात में अस्मिता, गुजराती अस्मिता हावी हो जा रहा था। हिमाचल में कोई हिमाचली अस्मिता का सवाल नहीं हो रहा था। हिमाचल में प्रधानमंत्री ने कोशिश की उनके हिमाचली कनेक्ट को इन्वोक करने के लिए, लेकिन यहाँ ज्यादातर मुद्दे हो गए। ये भविष्य की राजनीति के लिए क्या संकेत हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बावजूद मुद्दे अगर तरीके से उठाए जाएं, और क्या ये मुद्दे दरअसल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी, आप जो ओकेजनल ट्रैकर्स करते रहते हैं, और पिछले चुनावों को भी 5 राज्यों में चुनाव हुए इस साल के शुरुआत में, क्या एक कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि मुद्दे मौजूद हैं, उठाने का इंतजार किया जा रहा है, और किस तरह से उठाया जाए? नहीं, मुझे लगता है संदीप कि अगर राष्ट्रीय चुनाव जब होगा तो ये मुद्दे होंगे, लेकिन ये मुद्दों पर फिर हावी हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी ईमानदारी, उनके काम करने की शैली, उनका जो अपील है देश की जनता से, वो ज्यादा हावी हो जाएगा। देखिए, एक बात और है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। एक ऑल्टरनेटिव, एक वायबल ऑल्टरनेटिव का एक बड़ा सवाल है, और गुजरात में जिस तरह की लड़ाई हुई उसमें कभी भी किसी पार्टी को, वोटरों को यह नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। कभी जनता को इसका भरोसा नहीं था, लेकिन हिमाचल में इस बात का भरोसा था लोगों को कि बीजेपी को हरा सकती है एक पार्टी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फेंस सीटर्स होते हैं, 8, 10, 12% वोटर, तकरीबन उसकी संख्या कम भी हो सकती है, 4, 5, 7, 8% वोटर, जब ये लगने लगता है मेरा वोट बर्बाद नहीं होगा क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है मैं उसके खिलाफ हूं, मैं वोट अगर उसके खिलाफ दूं तो ये वोट सफल होगा। और नहीं, विपक्ष की तरफ से एक रणनीति की बानगी ये भी दिख रही है, और आपने भी ये फॉलो किया होगा, कि नीतीश कुमार ये भी कहते पाए गए हैं कि भाई अपने अपने बहुत से विपक्षी जो शत्रप हैं कि अपना अपना राज्य संभाल लो, अपनी अपनी जिम्मेदारी बांध लो, अपने राज्य में बीजेपी को हराओ। तो ये हिमाचल की ही बात, अलग अलग राज्यों में कि वहाँ चेहरे नहीं, मुद्दों पर लड़ाई लड़ो, क्या वो लड़ाई या वो रणनीति भी आपको लगता है जमीन पर उतारी जा सकती है? या दरअसल जिस ओर आप इशारा कर रहे थे, लोकसभा चुनाव आएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ चुनाव में वो बीजेपी तब्दील कर देगी, करती आई है 2014-19 में, लेकिन क्या 2024 थोड़ा अलग मुख्तलिफ भी हो सकता है? देखिए, ये जमीनी मुद्दों को जमीन पर उतारा जा सकता है, मैं इस बात से का विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उतारा जा सकता है, लेकिन वो उतारा जा सकता है विधानसभा चुनाव में। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा
मुझे लगता है हकीकत कुछ और होगी। लोकसभा के चुनाव में लोग अपने राज्य के सरकार को चुनने के लिए वोट नहीं कर रहे। स्ट्रैटेजी के तौर पे सही है कि अपने अपने राज्य को संभाल लो, लेकिन अपने अपने राज्य को आप संभाल लेंगे, एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तब लोगों को लगेगा कि हाँ हम ये हमारे राज्य का मामला है। लेकिन जैसे ही एक बड़ा चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, तब मुझे लगता है कि अपने राज्य को संभालना या अपने और इसमें एक और चीज, छोटा सा कमेंट चाहूंगा, संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, हमने हिमाचल में कम, पर गुजरात में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी आई तो विपक्ष भी बटा, और ये कहना अपने अपने राज्यों को संभाल लो, तो उसमें कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या मायावती साथ आ जाएंगी, सीट किसको कितनी दी जाएंगी, कांग्रेस को कुछ मिलेगा क्या, बिहार में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ क्या गठबंधन कर लेंगी। ये विपक्षी एक तो तलाशना, संभावनाएं तलाशना अलग होता है, जमीन पर उतारना भी तो अलग हो जाता है। अभी उस कड़ी को भी हमने देखना है अनफोल्ड होते हुए। बिल्कुल, उस पर तो भी हम चर्चा ही नहीं कर रहे थे। कागज पे आप जितनी भी विपक्षी एकता बना रहा है बना ले, लेकिन जब एक तरफ आपको पता है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि अगर विपक्षी एकता की बात इस मायने में हो रही है कि कांग्रेस से जितना कुछ लेना ले लो, तो ऐसी कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के वक्तव्यों को सुने, लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, और आपने कई राज्यों का जिक्र किया, तो मुझे तो कोई आसार दिखाई नहीं पड़ते विपक्षी एकता का 2024 में। तो आसार